वेलकम टू दी 108th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और भाई इस वीक तो इतने सारे अपडेट्स हैं कि मैं क्या बोलूं। टू बी एग्जैक्ट इन टोटल 35 अपडेट्स हैं, जैसे कि मोटा टोनी स्टार्क, डेडपुल और एमसीयू, लोकी का व्हाट इफ सीरीज और कई सारे नए कॉन्सेप्ट आर्ट। तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं डीसी कॉमिक्स से। तो आपने बहुत सारे लैंटर्न्स के कलर्स के बारे में सुना होगा, ग्रीन, येलो, ब्लू एटसेट्रा। लेकिन जल्दी लीजन ऑफ सुपर हीरो कॉमिक सीरीज में गोल्डन लैंटर्न को भी इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है और ये कैरेक्टर 2 अलग अलग रिंग पहनेगा। आगे बढ़ते हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन पे। तो कुछ दिन पहले मैंने ये बताया था कि इस साल के कॉमिक कॉन को कैंसिल कर दिया गया है और इसी पे अपडेट देते हुए ऑफिशियली रिवील किया गया कि इस बार का कॉमिक कॉन इवेंट ऑनलाइन होगा। इसके बारे में खुद कॉमिक कॉन ने ट्वीट किया है और हो सकता है क्योंकि इस बार ये इवेंट ऑनलाइन हो रहा है तो हम लोग इंडिया से भी ज्वाइन कर पाएंगे। इसको लेकर अगर कुछ भी अपडेट्स आते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, कितने पैसे लगेंगे, तो मैं उसके बारे में अपडेट दे दूंगा। अब आते हैं न्यू म्यूटेंट्स पे। तो भाई ये मूवी कब से पड़ी हुई है हम सब जानते हैं। पहले इसका रिलीज डेट अप्रैल 2018 होने वाला था और अभी तक इसके रिलीज को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन डिज्नी ने कंफर्म किया है कि अभी वो इस मूवी को रिलीज करेंगे थिएटर में, जबकि फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इस मूवी को डायरेक्टली डिज्नी प्लस पे रिलीज कर देना चाहिए। आप लोग के इस पे क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के सेट पे। तो रिसेंटली इसके सेट के कुछ नए फोटोज सामने आए हैं, जहां कॉमिक से कुछ फेमस लोकेशन जैसे कि मैड्रिपुर और ब्रासमैन की सैलन ये सब हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि मैड्रिपुर का जो लोकेशन है वो एक्समैन के कैरेक्टर से ज्यादा रिलेटेड है, तो मे बी एमसीयू इसी के साथ धीरे धीरे एक्समैन से कनेक्शन जोड़ रहा है। और हाँ, एक सेट फोटो में हम क्लियरली हिंदी में लिखा हुआ दुकान देख सकते हैं, तो ये एक अच्छा ईस्टर एग भी रहेगा। रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की शूटिंग जल्द ही स्टार्ट होगी प्राग और चेक रिपब्लिक में। नेक्स्ट बात करते हैं सुसाइड स्क्वाड की, जिसमें जैरेड लीटो का जोकर दिखा था। इसी मूवी के डायरेक्टर डेविड आयर ने रिवील किया है कि इस मूवी में जैरेड लीटो के बहुत सारे सीन्स थे, लेकिन उन्हें डिलीट कर दिया गया। उन्होंने ये भी बोला कि भले इस नए जोकर को किसी ने पसंद नहीं किया था, बट ये डीसी के नए कॉमिक से इंस्पायर्ड कैरेक्टर था और जैरेड लीटो ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिनमें से मोस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस फैंस तक तो पहुंचा ही नहीं। तो हाँ, ये बात तो है कि जैरेड लीटो के जोकर को ना के बराबर ही दिखाया गया था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब जोकर के कैरेक्टर को जैरेड लीटो के साथ रिवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट एक स्क्रीन टेस्ट का वीडियो सामने आया है टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन मूवी से, और भाई ये स्क्रीन टेस्ट आर रेटेड था। आप इसको टोबे मैगवायर का ऑडिशन भी मान सकते हो। इसे सिर्फ इसलिए किया गया था कि वो स्क्रीन पे एज अ स्पाइडरमैन कैसे दिखते हैं ये चेक करने के लिए। पूरे वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हाँ, ये वीडियो बहुत पुरानी है लेकिन रिसेंटली इसे बहुत ज्यादा शेयर किया गया। अब आते हैं कुछ अनयूज्ड और कूल कॉन्सेप्ट आर्ट पे। सबसे पहले है आयरन मैन 2 से उसके ब्रीफकेस आर्मर का ये अनयूज्ड लुक। इसे इनिशियली ब्रीफकेस आर्मर की तरह यूज किया जाने वाला था, लेकिन बाद में आयरन मैन 3 में इसी आर्मर को एंड में यूज किया गया, जिस सीन में बहुत सारे आर्मर्स एक साथ आते हैं। फिर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से हाइड्रोमैन का ये कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुआ, जिसमें हम क्लियरली इसका 2 मुंह देख सकते हैं, जो कि क्रिएटिव टीम को पसंद नहीं आया और इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट भाई न्यू म्यूटेंट से भी ये लुक आया है, भले ही मूवी आए या ना आए। यहाँ हम मेसी विलियम्स के कैरेक्टर सिसिलिया राइस को अपने पावर्स का यूज करते देख पा रहे हैं। देन इन्फिनिटी वॉर से विंटर सोल्जर का एक अल्टरनेट वकांडन आर्मर के साथ ये लुक आया है। इनिशियली उसे वकांडन हैंड के साथ एक पूरा का पूरा सूट भी मिलने वाला था। फिर लोकी का भी एमसीयू में आने से पहले ये लुक डिसाइड किया गया था और इसे बाद में प्री प्रोडक्शन में चेंज किया गया और तब जाके हमें ये लोकी मिला है। देन इसके बाद स्पाइडरमैन होम कमिंग से उसके होममेड सूट का क्लोजअप कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील किया गया। इसी के साथ हम उसका वेब शूटर भी देख सकते हैं। फिर आता है ये अनयूज्ड लुक स्कारलेट विच यानी कि वांडा का। इसमें हम माइनर कॉस्ट्यूम के चेंजेस देख सकते हैं और ये लुक एज ऑफ अल्ट्रॉन में यूज होने वाला था। एंड सबसे फाइनल अनयूज्ड लुक रहा रेड स्कल का वॉर्मियर लुक, जो कि हमें एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में दिख सकता था। अच्छा हुआ उन्होंने ये लुक यूज नहीं किया, वरना सब कंफ्यूज हो जाते कि रेड स्कल की जगह घोस्ट राइडर कहां से आ गया। अब घोस्ट राइडर की बात हुई है तो कहीं से उड़ते हुए एक और खबर आई है कि मार्वल घोस्ट राइडर के प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये सीरीज होगी या मूवी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इससे पहले भी एमसीयू के एजेंट्स ऑफ शील्ड की सीरीज में हमने घोस्ट राइडर को देखा है, तो लेट्स सी कि अब कौन सा वर्जन लाया जाता है। नेक्स्ट एक कंफर्मेशन है कि नेक्स्ट स्टार वॉर्स की मूवीज टाइका वाइटिटी डायरेक्ट करेंगे। टाइका वाइटिटी ने थॉर रैग्नारॉक डायरेक्ट किया था
और नेक्स्ट थॉर मूवी भी वही डायरेक्ट करने वाले हैं। एंड रूमर्स ऐसे भी हैं कि डिज्नी के स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज में अब से केविन फाइगी भी इन्वॉल्व होंगे। आगे बढ़ते हैं एक छोटे से अपडेट पे, जहां ये रिवील किया गया कि शी हल्क के डिज्नी प्लस शो का स्क्रिप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब करंट सिनेरियो चेंज होने के बाद इसके प्री प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो जाएगा, मे बी 2021 के मिड तक। इसके बाद चार्ली कॉक्स, जो कि नेटफ्लिक्स पे डेयरडेविल का रोल करते थे, उन्होंने बोला कि उनको लगता है कि एमसीयू में मार्वल वाले किसी और एक्टर को डेयरडेविल के रोल में कास्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक उनसे किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं किया गया है इसको लेकर। वैसे चार्ली कॉक्स फैन फेवरेट हैं और सब उन्हें ही डेयरडेविल के रोल में देखना चाहते हैं, और हाँ, मैं भी। यहाँ पे एक फन फैक्ट, बेन एफ्लेक बैटमैन बनने से पहले डेयरडेविल का रोल भी कर चुके हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेड स्कल का रोल करने वाले एक्टर रॉस मार्क्वेंट की। तो रिसेंटली इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि एमसीयू में उनके रिटर्न को लेकर क्या चांसेस हैं, तो उन्होंने क्लियर किया है कि उन्हें अभी पता नहीं है उनका रिटर्न होगा भी या नहीं, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे मूवीज में जरूर रिटर्न करना चाहेंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी रिवील किया कि उन्होंने स्टूडियो को एक एंड गेम की स्पिन ऑफ मूवी भी सजेस्ट की है, जहां वो चाहते हैं कि ये दिखाया जाए कि कैसे कैप्टन अमेरिका ने सारे स्टोन्स को वापस लौटाया। सच कहूं तो भाई ये तो सब देखना चाहेंगे। नेक्स्ट आते हैं एंटमैन 3 पे। तो यहाँ माइकल डगलस, जो कि हैंक पिम का रोल करते हैं, उन्होंने रिसेंटली बोला है कि जल्द ही एंटमैन 3 से कुछ मेजर अपडेट आने वाले हैं। तो हाँ, हो सकता है कि कुछ नए अनाउंसमेंट हो इस मूवी को लेकर या एमसीयू के फ्यूचर को लेकर। जो भी अपडेट रहेंगे मैं तो ऑब्वियसली बता दूंगा, इसमें कोई लोड नहीं है, आप लोग बस चिल करो और सब्सक्राइब ठोको। फिर इसके बाद एक र्यूमर है कि मार्वल स्टूडियोज कॉमिक्स से एक सुपर हीरो ग्रुप सीक्रेट वॉरियर पे भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब ये मूवी होगा, शो होगा ये, या फिर एनिमेशन, इसका कोई अपडेट नहीं है। फिर एक कास्टिंग अपडेट है, जहां रिवील हुआ है कि रेसलर बेकी लिंच किसी अनटाइटल्ड मार्वल मूवी के लिए कास्ट की गई हैं। अब ये कौन सी मूवी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। अब आते हैं डेडपूल पे, क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स लॉकडाउन में सिर्फ डेडपूल को ही लेकर बात कर रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि अभी तक उन्हें नहीं पता कि डेडपूल की मूवी स्टैंड अलोन चलेगी या फिर एमसीयू में इसे इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एमसीयू में ये कैरेक्टर आता है तो ये बहुत ही इंटरटेनिंग और एक्सप्लोसिव होगा, लेकिन अगर इसे नहीं भी इंक्लूड किया गया तो अभी भी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं इस कैरेक्टर की स्टोरी को लेकर। उनको अभी तक डाउट इसलिए है क्योंकि फॉक्स में डेडपूल एक आर रेटेड मूवी थी, लेकिन डिज्नी आर रेटेड मूवी नहीं बनाते। लेट्स सी कि डेडपूल का क्या होता है। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर जिस मूवी की शूटिंग रुक गई है वो स्टार्ट होगी या नहीं। तो इसी पे बात करते हुए डिज्नी के सीईओ बॉब चैपेक ने बताया है कि इसका आइडिया उन्हें भी नहीं है, खास करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और मूवीज को लेकर। इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे परमिशन चाहिए होते हैं, और अभी तो बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है, और यार यूएसए में तो यहाँ से भी ज्यादा हालत खराब है। तो हाँ, सारे मूवीज अभी और डिले हो सकते हैं। आगे बढ़े तो रिसेंटली एक रियूनियन हुआ ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के एक्टर्स का निकलोडियन के किड्स चॉइस अवार्ड्स को एक्सेप्ट करने के लिए। ये सारे एक्टर्स एक साथ आए थे और उन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट किया। 3, 2, 1, go. Stay safe, stay strong. That's right, guys. We're stronger together. We'll get through this. Whatever it takes. Love you 3000. Love ya. Love you 3,000. Love you, all guys. 3000. Bye, guys. Yeah, Nickelodeon. Woo! Hey guys, oh my gosh, this is such a thrill. We are so excited. We are so happy that the Kids' Choice Awards are still happening. Oh yeah, that's right. The show must go on, right? Life must go on, and therefore the Avengers must go on. Now, we'd like to dedicate this award to all the kids who rooted for these characters to assemble and become what we all need to be right now, stronger together. That's right, guys. You kids, you're the absolute greatest, and we are stronger together. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आरडीजे के एमसीयू के रिटर्न पे, जो कि सब लोग पूछते रहते हैं कि ये लौटेंगे या नहीं। और यही सवाल जब रूसो ब्रदर्स से पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डेड कैरेक्टर के रिटर्न के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, साथ ही एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग भी। एंड गेम में टोनी के डेथ को लेकर ऑडियंस ने बहुत ज्यादा अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट दिया है, तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन और लॉजिक के टोनी स्टार्क को वापस लाना सही नहीं रहेगा। तो इस पे आप सबके क्या थॉट्स हैं कमेंट जरूर करना, क्योंकि भाई अगर टोनी स्टार्क का रिटर्न बिना किसी प्रॉपर लॉजिक और स्टोरी के हुआ तो पिछले एमसीयू के सारे मूवीज की स्टोरी बेकार हो जाएगी। अब टोनी स्टार्क की बात हुई है तो रिसेंटली हमें एक फैक्ट पता चला है। मूवी में हमने फैट थॉर या फिर ब्रो थॉर को देखा था, लेकिन कॉमिक्स में इसका ठीक उल्टा हुआ था, जहाँ एक व्हाट इफ के सीरीज में थॉर नहीं बल्कि टोनी स्टार्क मोटा हुआ था। मैंने अभी तक ये कॉमिक्स तो पढ़ी नहीं, लेकिन ट्राई करूंगा कि पढ़ लूं, क्योंकि भाई मुझे ये बहुत ज्यादा फनी लग रहा। अब व्हाट इफ की भी बात हो गई है तो ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि डिज्नी प्लस के व्हाट इफ सीरीज में हमें एक एपिसोड ऐसा दिखाया जाएगा जहां थॉर की जगह लोकी हैमर के लिए वर्दी होगा। जाते जाते एक मेजर रूमर भी है कि डिज्नी प्लस एक आयरन हार्ट की सीरीज पे काम करना स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी शूटिंग 2021 में स्टार्ट होगी। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ
तो वीडियो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैनोस का स्नैप कैसे काम करता है ये देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड सारे सुपर हीरो मूवीज के नए रिलीज डेट के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।